हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी से ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से जो मिडवाइफ का जो सब्जेक्ट होता है बीएससी फोर्थ ईयर का, उसका हम आपको टॉपिक कुछ पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या देखा गया है कि हम बता रहे हैं इसमें कि जो मदर्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो क्या है अपना बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर जो अपना पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पेरेंटहुड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी बेबी होने के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए और एक अच्छी फैमिली अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आज हम वही कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इजीली और शॉर्ट नोट में आपको अच्छा सा डिफाइन करते हैं जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पेरेंटहुड प्रिपरेशन वेरियस एस्पेक्ट्स। क्या होते हैं? फिजिकल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या होते हैं? एज मोर देन 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर एज ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई भी पेरेंटहुड बन रहा है तो उसके लिए एज ज़रूरी होती है, क्योंकि आफ्टर 18 गर्ल्स जो होती हैं, वुमेंस जो होती हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और ईयर जो होती है 21 ईयर ऑफ बॉयज़ जो होते हैं वो बच्चे को कंसीव करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ, अगर मैरिज हुई हो तो अगर आफ्टर मैरिज ही आप बेबी प्लान करते हैं, पेरेंटहुड तभी बनते हैं आफ्टर मैरिज। और अब तो ये ईयर चेंज हो चुकी है, फ़ीमेल का और ज़्यादा हो गया है और मेल का भी और हो गया। यहाँ पे फ़ीमेल की एज यहाँ पे 21 कर दी गई है और मेल की 24 कर दी गई है। ठीक है, एक मैरिज की जो है उसके बाद ही कोई प्रॉपर क्या है प्लान कर सकता है अपना पेरेंटहुड के लिए। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपको अपना अकॉर्डिंग टू 18+ वालों को क्या है, आप पेरेंटहुड बनने के लिए प्रिपेयर हैं, आपकी बॉडी है जो कैपेबल है कि हाँ आप पेरेंट बन सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, डाइट यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, डाइट लिखा हुआ है तो ये डाइट है। डाइट शुड बी नॉट बी एनेमिक। क्या है, जो भी मदर है वो जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो कंसीव करना चाहती है, वो क्या है, नॉट बी एनेमिक। उसमें क्या होना चाहिए, कोई एनीमिक कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उसका कितना है, हीमोग्लोबिन मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन सच एज रुबेला, और मतलब कि जो इन्फेक्शंस हैं, कोई भी एलर्जी वगैरह है उनको या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा है उससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए, जैसे कि रुबेला है और भी अदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और उनको क्या है, कभी भी पहले बेबी प्लान करने से पहले क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपनाना चाहिए, पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड करना चाहिए। आप फर्स्ट बेबी कर चुके हैं, ठीक है, प्लान कर चुके हैं और हो चुका है, उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं क्योंकि आप एक बार पेरेंटहुड बन चुके हो। ठीक है, पर पहले आपका एक भी बेबी नहीं है, उसके बाद आप क्या है, उससे पहले आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करें। दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, और जो बेबी है वो भी कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अपने फर्स्ट बेबी प्लान से पहले। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी फिज़िकली, जो कि आपकी बॉडी अडॉप्ट करना चाहती है, आपका फिज़िकल आप फिट हैं, हर चीज़ को लेके हेल्थ आपकी अच्छी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो फिज़िकली हो गया। और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या होगा, जैसे कि मेंटली द कपल शुड बी प्रिपेयर टू हैव अ बेबी। क्या है कि आप जो पेरेंट्स हैं, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ मेरे को बेबी चाहिए है। ठीक है, तभी आप एक अच्छा उसके परवरिश कर सकते हैं, लव्ड एंड सिक्योर्ड। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप उसको प्यार दे सकें, आप उसको सिक्योर रख सकें। आप अपने मीटिंग्स में बिज़ी हैं, अपने जॉब में बिज़ी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए एक इंडिविजुअल आप टाइम प्लान कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे मतलब हमको बेबी प्लान करना चाहिए। ठीक है, अवे फ्रॉम वायलेंस, और जो भी वायलेंस वगैरह हैं, जो भी उन सब चीज़ों से ना दूर रहना चाहिए। जो मदर है उसको भी क्या है, जो वायलेंस क्रिएट है, जैसे कि बहुत सारे वायलेंस, जैसे कि कभी कभी तो पोल्यूशन वगैरह, ये भी एक वायलेंस में ही आ जाएगा, जैसे कि, और लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा क्या है दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना हेल्दी रहेंगे, आप जितनी अच्छी चीज़ें खुद विचारेंगे, उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स देगा, आपकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो उतनी ही बेटर होगी। ठीक है, मैच्योर इनफ वाइब ब्रेन, और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों मैच्योर होने चाहिए इस
और ब्रेन से कि हाँ, उनको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि आज अगर आप एक न्यू बॉर्न को लाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना है कि उसका फाइनेंस भी आपको देखना है, उसका हेल्थ भी आपको देखना है, सब कुछ आपको मेंटेन करना है। तो आपको साइकोलॉजिकल मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रिपरेशन क्या करते हैं हम, जैसे कि दिए गए हैं यहाँ पे एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन क्या है, रेगुलर आपको क्या है मॉडरेट एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। प्री प्रेगनेंसी जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपको शुरू करनी पड़ती हैं, ठीक है। डाइट आपको वेल बैलेंस डाइट लेनी है, ब्रेड एंड सीरियल्स लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, फूड कंटेनिंग प्रोटीन लेना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करना चाहिए, मतलब कि दूध दही वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको खानी चाहिए, मतलब एक हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइड एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट। कोई भी जो पॉल्यूटेड एरिया है उसमें आपको जाने से वहाँ पे अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्ट है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है अवॉइड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शंस है उनसे भी क्या है आपको बचना है, ठीक है। आपको सारे अपने हेल्थ चेकअप्स भी करवा लेने हैं कि आपको मतलब पहले कोई दिक्कत तो नहीं है जो कि ऑफ स्प्रिंग में आपके ट्रांसमिट हो जाए, तो उस चीज़ से भी आपको क्या करना है प्रॉपर सिक्योरिटी बनाए रखनी है। और आपको भी पूरा इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, अपना जो टीटी के इंजेक्शन होते हैं वो लगवाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जैसे कि ट्रीट इन्फेक्शन सच एज यूरिनरी, ये भी अगर कोई आपको वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह है उसको भी आप क्या करेंगे पहले क्योर कर लें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें, ओके। देन उसके बाद हम अवॉइड हज़ार्ड्स। अवॉइड हज़ार्ड्स में जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं करना है, कोई भी ड्रग्स आपको नहीं करना है। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी होती हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चॉक खाती हैं, बहुत सी तो मैंने ऐसी भी देखी है जो ईंटें पत्थर खा लेती हैं, तो ये सब बहुत हार्मफुल होता है बेबी के लिए। आपको अच्छा लगता है ठीक है, जी मचलाता है, पर बहुत लोगों का मन होता है, पर इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों की क्या है, आप दवाई ले सकते हैं, दवाई से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका मन चल रहा है तो आप वो खाने लगेंगे प्रेगनेंसी में, ठीक है। जो हेल्दी है वो आपको लेना है। उसके बाद हम आते हैं सम स्टेप्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एज ए कपल इन प्रिपेयरिंग फॉर पेरेंटहुड। कुछ यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिखाए हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखने पड़ते हैं और अपना खुद का केयर एक करना पड़ता है, प्रिपेयर पेरेंट्स को होना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या ज़रूरतें हैं, कुछ पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पॉइंट फर्स्ट है टू स्टॉप एल्कोहल एंड entirely smoking in associated with premature birth, low weight, miscarriage, stillbirth and higher of fetal abnormality. Alcohol during pregnancy cause the mental retardation related growth damage to the brain and fetal alcohol syndrome। क्या होता है कि हमको कोई भी जो भी वुमेन है वो अल्कोहल कंजप्शन कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं या स्मोकिंग कर रही हो, तो क्या है उनकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या फिर उनका बच्चा है वो LBW हो जाएगा, या फिर मतलब लो बर्थ वेट बेबी होगा, या फिर मिसकैरेज हो सकता है, या स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब कि जन्म के बाद तुरंत उसका क्या हो जाना, डेथ हो जाना, ठीक है। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ उसमें देखने को मिल सकती हैं। कुछ बहुत सारी मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, रिलेटेड ग्रोथ डैमेज हो जाए, उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ना हो पाए बेबी का, उसके ब्रेन का, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं, और उसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट सेकंड में, इफ़ कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स और IUD used, one should stop using all this. It takes some women up a year to conceive after taking certain form of birth control, ठीक है। जैसे कि कोई IUD करवाना है, इंट्रा यूट्रन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी वगैरह लोग लगवा लेते हैं और बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेते हैं। आफ्टर 1 बेबी आप ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपना सकते हैं, पर एक बेबी से पहले आप ये सारे मेथड्स अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ हार्म करते ही हैं, ठीक है। आप एक नेचुरल मेथड मतलब नॉर्मल एक मेथड जो नॉर्मल यूज़ ऑफ कॉन्डम करिए तो वो बेस्ट मेथड होता है। 1 बेबी के बाद आप
और भी जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी ड्रग्स और इट कैन अर्ली मिसकैरेज, फीटल रिटार्डेशन, फीटल एबनॉर्मलिटी एंड फीटल डैमेज क्या है कि आप अगर आपने अननेसेसरी कोई भी ड्रग इनटेक किया हुआ है, ड्रग लेते हैं, तो वो भी मिसकैरेज कर देता है और अपना एबनॉर्मलिटी आ जाती है फीटल में। उसके बाद आते हैं पॉइंट 4, folic acid prevent spina bifida and the neural tube defect from forming in your unborn baby. Start taking folic and at least 3 months before one plans to get pregnant. Folic acid can be taken as a supplement or found in the certain foods such as leafy greeny vegetables, orange juice। क्या है आपको, जैसे कि फॉलिक एसिड कब लेते हैं, जब किसी भी प्रेग्नेंट को क्या होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया की कमी होती है, तब उसको फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं वो हमको देनी पड़ती है, या फिर उसको मेंटेन करें पहले की, मतलब वो एनीमिया की जो कंडीशन है वो उसकी क्या होनी चाहिए, उसमें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उसका ब्लड लेवल जितना होता है उतना होना चाहिए, तभी वो कंसीव करने के लिए सोचे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, अच्छा फ्रूट लेना है, अच्छा डाइट लेना है, जिससे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हो सके, जिससे आप आसानी से कंसीव कर सको और आगे आपको कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट 5, टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड हेल्दी डाइट। बोथ ऑफ दैट थिंग्स आर एक्सट्रीमली important for a healthy mother and baby, and good nutrition will ensure that the one is giving the baby is proper nutrition, it grow healthy and baby proper exercising and also help in maintaining the health। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके जो बेबी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, और उसका जो उसे प्रॉपर, अगर आप न्यूट्रिशन खुद लेंगे तो उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा और वो भी एकदम हेल्दी होगा बेबी, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट 6, टू गेट थ्रोली चेक्ड वायर टू फिजिशियन टू रूल आउट एनी मेडिकल कंडीशन और एबनॉर्मलिटी। क्या है, जब आप अगर पहले प्रेगनेंसी से पहले आपको अपना फुली बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, बोथ पेरेंट्स जो दोनों हैं उनको करवाना चाहिए। आज की जनरेशन में ये होता है, आज की जनरेशन में तो कराते हैं, पर लोग शाय होते हैं, लड़के तो ज़्यादातर, मतलब जो मेंस होते हैं वो कहते हैं मेरे में तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ना में कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों पेरेंट्स बन रहे हैं तो आप दोनों को चेकअप कराने चाहिए, आप दोनों को अपना हेल्थ एकदम बेटर करना पड़ता है, तब आप प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ को क्या करना है, आप लोगों को, पेरेंट्स को, जो मदर और फादर हैं, उनको अपना फुली बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप में कोई इशू नहीं है तो बेबी भी बहुत हेल्दी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टू प्लान रिगार्डिंग मनी मैटर। ब्रिंगिंग अप अ बेबी रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी नीडेड ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशन सच एज डिलीवरी फैसिलिटी फॉर न्यूबॉर्न। क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत से काम चल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी पैसा भी उतना ही मायने रखता है जितना एक इंसान मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल बजट अच्छा नहीं होगा तो आप अपने बच्चे की नीड पूरी नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर अच्छा केयर नहीं दे सकते, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, आप मदर को भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। इसलिए आपको क्या है, अपना बजट, अपना फाइनेंस इतना सिक्योर करके रखना है, उसके बाद ही आप एक फैमिली को प्लान करें। उसके बाद आते हैं 8th पॉइंट में, टेकिंग आउट टाइम टू केयर ऑफ़ बेबी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेबीज नीड्स लॉट ऑफ टाइम, सो प्री प्लानिंग शुड बी डन फॉर दिस ऑल्सो। क्या है, अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग, उसके लिए आपको एक टाइम की भी बहुत नीड होगी कि कुछ मंथ्स तक बच्चों को बहुत अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर आप शुरुआत में अच्छा कर लेते हैं तो वो आगे अच्छा होता चला जाता है। इसके लिए आपको एक टाइम निश्चित कर लेना है कि हाँ, आप उसको उतना टाइम दे सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको अपने बेबी को प्रॉपर केयर देनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा टाइम चुने जिसमें क्या है, कोई आपकी मदद के लिए आ सकता है, या वो आपको प्री प्लान कर लेना है कि हाँ, कैसे हम अपने बेबी को एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी बॉडी दे सकते हैं, ठीक है। हेल्दी उसको केयर दें जिससे कि वो अच्छा अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी अच्छी हो। थैंक यू फॉर वीडियो दिस गाइज़। और आप ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, तो आपको पता चल गया होगा प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंटहुड जो बनता है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद उसके जो कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके,
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और अपना नोट्स आप लिख सकते हैं। और वेरी इजी टू राइट, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप समझ भी सकते हैं इसको आसानी से।